प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे वाक्य की परिभाषा। और वाक्य की परिभाषा के साथ साथ में हम पहले वाक्य के प्रकार पढ़ने से पहले हम वाक्य के अंग पढ़ेंगे, वाक्य के अवयव पढ़ेंगे, ताकि अपन आराम से इसको समझ सकें। वाक्य के अवयव या फिर जिसको अपन कह सकते हैं अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला है उद्देश्य। उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। क्रिया को करने वाला अर्थात कह सकते हैं वाक्य में क्रिया को संपन्न करने वाला कारक उद्देश्य कहलाता है। उद्देश्य कहलाता है। कोई भी वाक्य हो उसमें क्रिया जिसके द्वारा पूरी हो रही है, जिसके द्वारा संपन्न की जाती है, उसे हम उद्देश्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अपन ले सकते हैं, जैसे वह खाना पकाती है। तो यहां पर देखा जाए तो पकाना क्रिया है। अब पकाने की क्रिया कौन पूरी कर रही है? वह। तो ये हो गया उद्देश्य। हर एक वाक्य में उद्देश्य वह होता है जो क्रिया को पूरा करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि उद्देश्य वही होता है जो कर्ता होता है। कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं। अपन कह सकते हैं इस वाक्य की भाषा में जो परिभाषा पढ़ेंगे या इसके जो वाक्य जब पढ़ते हैं तो उसमें हमें उद्देश्य का मतलब होता है क्रिया को संपन्न करने वाला कारक उद्देश्य कहलाता है। या फिर अपन कहें तो यानी कि कर्ता क्रिया को करने वाला होता है, वो कर्ता कहलाता है। कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं। अब दूसरा है इसका वाक्य के अंगों में विधेय। पहला तो है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला उद्देश्य होता है और दूसरा विधेय होता है। अब अपन विधेय के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा अंग विधेय। उद्देश्य को छोड़कर संपूर्ण वाक्य विधेय कहलाता है। विधेय कहलाता है। उद्देश्य को छोड़कर यानी कर्ता को छोड़ दीजिए और बाकी जितना भी वाक्य रहता है पीछे वो सारा विधेय कहलाता है। उदाहरण के तौर पर अपन लें तो जैसे वह खाना पकाती है। तो इसमें उद्देश्य था वह, इसको छोड़ दो और बाकी का सारा सेंटेंस पूरा वाक्य विधेय कहलाएगा। विधेय कहलाता है। ये पूरा विधेय कहलाएगा। उद्देश्य को छोड़ दीजिए यानी कर्ता को छोड़ दो। कर्ता को छोड़कर संपूर्ण वाक्य जो पीछे रह जाता है वो पूरा का पूरा क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। तो इस प्रकार से वाक्य के प्रकार पढ़ने से पहले हमने वाक्य के अवयव या अंग पढ़ने जरूरी थे, उद्देश्य और विधेय। क्योंकि रचना के आधार पर जहां पर वाक्य अपन बनाएंगे पढ़ेंगे उनमें उद्देश्य और विधेय की आवश्यकता रहती है। इस प्रकार से अपन देखें तो ये दो चार उदाहरण लेकर अपन इनका थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं कि किस प्रकार से उद्देश्य और विधेय निकाला जाता है। जैसे वाक्य में राम ने श्याम को पुस्तक दी। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होने से उद्देश्य नहीं होता। उद्देश्य केवल वही होता है जो क्रिया को संपन्न करता है। यहाँ पर क्रिया क्या है? देना। देने की क्रिया कौन संपन्न कर रहा है? राम। तो उद्देश्य कौन होगा? राम। ये तो है उद्देश्य।
और उद्देश्य को छोड़कर संपूर्ण वाक्य क्या कहलाता है? विधेय। तो ये है विधेय। इस प्रकार से ये बनता है। दूसरा एक और उदाहरण लेते हैं। वह मेरे घर से खाना लेकर जाती है। वह मेरे घर से खाना लेकर जाती है, तो इसमें ले जाने का काम कौन कर रहा है? जाने का वह। तो ये एक अलग हो गया और बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस वाक्य पूरा अलग हो गया। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं जो क्रिया को करने वाला होता है उसे हम कर्ता कहते हैं और कर्ता को उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य को छोड़कर संपूर्ण वाक्य हमारा विधेय कहलाता है। उद्देश्य को छोड़ दो और बाकी जितना भी पीछे वाक्य रहता है वो पूरा वाक्य क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। आज हम विधेय में इतने पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम जो वाक्य के प्रकार है वो पढ़ेंगे। नमस्कार।